हेलो, नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो आपकी तैयारी जो है टीजीटी पीजीटी की अच्छे लेवल की चल रही होगी। चलिए, मैं यूथ प्रैक्टिस सेट का मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। उसका आज आदिकाल का फर्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो PY के क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करवा रहे हैं, लगभग यहाँ पे 15-16 हज़ार क्वेश्चन हैं, वो सारे यहाँ पे करवाने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं जो है हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आदिकाल का। इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कवर करवा दिया है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाइए वीडियो देखिए जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस ग्रंथ में, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? पूछ रहा है किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, फिर हम बताते हैं आंसर। तो इसमें किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो किस ग्रंथ में होगा? चलिए मैं इधर कर देती हूँ जिससे आपको आंसर ना दिखे। तो मृगावती, पदावली, पद्मावत, मधुमालती। तो किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो इसमें होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही होगा कि पदावली होगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। ये देखिए, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति मैथिली में की है, ठीक है। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली में की है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, ठीक है। किसने कहा? निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है। बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। आंसर कीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख क्या है? पद्मावती, राजमती, इंद्राणी, कमला। तो बीसल देव रासो की नायिका कौन थी? तो ये राजमती थी, ठीक है। तो इस प्रकार बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपत नाल की रचना है। यह वीर गीत काव्य, इसकी कथा 4 खंडों में है। जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह, द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से लौटकर उड़ीसा प्रस्थान और तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन एवं चतुर्थ खंड में बीसल देव द्वारा राजमती का, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन एवं चतुर्थ खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है, ठीक है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है, ठीक है। पद्मावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है पद्मावती, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा है भाई? तो अगला क्वेश्चन कौन सा? चर्यापद के रचयिता कौन है? आंसर कीजिए बता। तो चर्यापद के रचयिता कौन सा? रहपा, शबरपा, लुइपा, कुकुरपा। तो चर्यापद के रचयिता हैं शबरपा। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो चर्यापद के रचयिता कौन है? तो चर्यापद के रचयिता हैं शबरपा। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकोण में लिखी गई है, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं, ठीक है।
चर्यापद के रचयिता सरपा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई जिसके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा को सरपा द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में अपने आंसर बताते रहिए। ठीक है, प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावन पहली तीज। ठीक है, यहाँ पे आव्यू लिखा, आयव होना चाहिए। प्यू चित्तौड़ न आयव सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिड़ खिड़ आवड़े खींच। ठीक है, प्यू चित्तौड़ न आयव सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिड़ खिड़ अड़वे खींच। संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरिए न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटड़ रो संदेह। तो इसमें कौन होता है? उक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो ये किस है? करकंड चर्यू की है, खुमान रासो की, ढोला मारूरा की, पद्मावत। तो किसकी है? तो ये खुमाण रासो की है। ठीक है, खुमाण रासो की। आप लोग अपने आंसर बताते रहिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में जो टीजीटी पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज, छूटण रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ जो है खुमान रासो की है। खुमान रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपत विजय हैं। पद्मावत जासी द्वारा करकंड चर्यू कनकामर मुनि। ठीक, कनकामर मुनि द्वारा ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, अगला देखते हैं। फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, इसलिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं, कौन है? तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो ये हैं भट्ट केदार। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार हैं। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं जो भट्ट केदार हैं। निम्नलिखित रचनाकारों की रचना इस प्रकार है। तो जगनिक रचनाकार हैं, इनकी रचना कौन है? परमाल रासो। जगनिक की रचना परमाल रासो, और श्रीधर की रचना रणमल्ल छंद। ठीक है, नरपत नालू की रचना कौन सी? बीसल देव रासो। ठीक है, अगला देखते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। तो ये किसका है बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ये कथन किसका है बताइए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन होंगे इसके? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर इसका। तो इसको थोड़ा तो इसके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखते हैं इसके बाद। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी नामक ग्रंथ में लिखा। अगला देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना? सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, सारंगधर मेरतुल। किसकी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइए। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो ये है सोमप्रभ सूरी जी की रचना। ठीक है, अगला देखते हैं।
कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1952 विक्रमी संवत से माना जाता है। निम्नलिखित रचना एवं रचनाकार। तो रचना एवं रचनाकार तो कुमारपाल चरित है हेमचंद्र सूरी की, हमीर रासो है सारंगधर की, ठीक है। और प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की। तो कुमारपाल चरित हेमचंद्र सूरी, हमीर रासो सारंगधर, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। अगला संदेश राजसक के लेखक हैं कौन है बताइए, आंसर बताइए आप लोग। तो संदेश राजसक के रचनाकार नरपतनाल, अब्दुल रहमान, चंद्रवरदाई, जगमीत। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। तो संदेश राजसक के रचनाकार देखिए मुझे पता था लेकिन थोड़ा कहते हैं ना देख लेना ज़्यादा सही है। संदेश राजसक के लेखक कौन है? तो अब्दुल रहमान, ठीक है। कौन है संदेश राजसक के लेखक? कौन है? अब्दुल रहमान जी, ठीक है। गलत बताने से अच्छा है। संदेश राजसक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान जी, ठीक। संदेश राजसक के लेखक अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश राजसक पहला धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश राजसक है। संदेश राजसक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपतनाल ने बीसलदेव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की, ठीक है। नरपतनाल ने बीसलदेव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। चंद्रवरदाई जो थे उन्होंने पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव ने नरपतनाल ने बीसलदेव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की है। और परमाल रासो ने आला खंड की रचना परमाल रासो यानी कि आल्हा खंड के रचनाकार कौन है? जगनीक जी। तो परमाल रासो आला खंड, परमाल रासो को क्या कहते हैं? आला खंड के रचनाकार हैं जगनीक जी, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाँ पहले देख लेते। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित? तो बंगला हो गया, मराठी हो गया, बिहारी हो गया, उड़िया हो गया। किससे प्रभावित है पदावली? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगला से प्रभावित है। किससे प्रभावित? बंगला से। तो विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर बंगला भाषा से प्रभावित है। किससे? बंगला भाषा से। तो विद्यापति जो थे वो शैव संप्रदाय के कवि थे, ठीक है। किस संप्रदाय थे? क्या थे? शैव संप्रदाय के कवि थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं। तो इन्होंने कौन कौन से लिखा विद्यापति ने भाषा की दृष्टि से? तो ये थोड़ा ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला भाषा में प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। तो संस्कृत में इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? शैव सर्वस्व सार, देखिए आवहट पहले देख लेते हैं। आवहट में इन्होंने कीर्तिलता कीर्तता जो आवहट में लिखे। और मैथिली में कौन कौन? पदावली और गोरक्ष विजय लिखा, ठीक है। कीर्तिलता कीर्तिपताका इन्होंने लिखा आवहट में, और मैथिली में लिखा है पदावली गोरक्ष विजय, ठीक है। अब इनके संस्कृत में जो इन्होंने रचनाएं की उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो संस्कृत में लिखी शैव सर्वस्व सार, ठीक है। शैव सर्वस्व सार, ठीक है। गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये संस्कृत भाषा में इन्होंने इतनी रचनाएं की। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी। और जो आवहट में इन्होंने दो रचनाएं की, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कौन कौन सी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय इन्होंने लिखी, ठीक है। अब देखते हैं
बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा? जाति कवि कहा। बच्चन सिंह ने जो है किसने कहा? बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा। श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि विद्यापति को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। विद्यापतिकृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई। तो विद्यापतिकृत जो इनकी कीर्तिलता है की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई। ठीक है, अगला देखते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा हमारा कंतु। लज्जे जमतु वयंसी अहो। लज्जे जमतु वयंसी अहो। जय भाग्या घरुयंतु। लज्जे जमतु वयंसी अहो। जय भाग्या घरुयंतु। एंतु। ठीक, ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो पूछ रहा है ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो सारंगधर, सोमप्रभु सूरी, कंडपा और हेमचंद्र। किसकी? आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हुआ भल्ला हुआ जो मारिया बाहिणी हमारा कंतु। लज्जे जमतु वयंसी अहु। जय भाग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां जो है हेमचंद्र जी की। किसके? हेमचंद्र जी की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भल्ला हुआ जो मारिया, ये ऊपर जो लिखा ये पंक्तियों के रचनाकार हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। तो हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में हेमचंद्र रहते थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। क्या है? इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इनका हेमचंद्र का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, मेरी बार बार कहने की आदत नहीं, इसलिए आप लोग तो समझदार हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिन कहा जाता हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिन माना जाता है। ठीक है, कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देसी नाममाला कोश तथा छंदोनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देसी नाममाला कोश तथा छंदोनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया पद्यकोश। सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया पद्यकोश है। सोमप्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। कंडपा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कंडपा के गुरु का नाम क्या था? जलंधरपा था। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। कौन? कंडपा। ठीक है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? किसने कहा है? चारण काल। तो शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। किसने कहा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो आदिकाल को चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक, किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। तो आदिकाल को जो है चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। ये यहाँ कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? संधि एवं चारण काल भी कहा है।
और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा? आधार काल कहा। क्या कहा? आधार काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में 1883 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 में जो प्रकाशित हुआ नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है। अब आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं, तो नाम और प्रयोक्ता देख लेते हैं। तो चारण काल आदिकाल को किसने कहा? डॉक्टर गियर्सन ने कहा। आरंभिक काल आदिकाल को किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। बीजवपन काल किसने कहा आदिकाल को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है। और वीर गाथा काल आदिकाल को आचार्य शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो अमीर खुसरो जो हैं हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो ये आदिकाल से संबंधित कवि हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब अगली बार। तो अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो का समय कितना है? 1253 से 1325 ईस्वी। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था, अमीर खुसरो का। ठीक है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। तो खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं? ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। ठीक। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: खलिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सखने, गजल आदि। तो विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई? 100 बताई। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जो ज़्यादा फेमस: खलिकबारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि। ठीक है। अगला देखते हैं। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं कौन है? दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। तो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दान वाक्यावली के रचनाकार कौन? विद्यापति। ठीक है। कौन है? विद्यापति। तो दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति जी हैं। ठीक है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ठीक है। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य ग्रंथ निम्न हैं। कौन है? शिव सर्वस्व सार और ज्ञान वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय नाटक की रचना की है। कीर्तिलता, कीर्तिपताका अवहट्ट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। तो कीर्तिलता, कीर्तिपताका जो अवहट्ट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचना है। ठीक। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा? जाति कवि कहा। भी ऊपर पढ़ चुके हैं ये। इसमें यही तो फायदा है, बार बार क्वेश्चन आते रिपीट होते रहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये भी आ चुका है। ठीक है। तो किसने निराला के पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा। किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। विद्यापति किस संप्रदाय के? शैव संप्रदाय के कवि थे। ठीक है। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। किसकी की है? गीत गोविंद की। पद्माकर रीतकालीन कवि ने प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है। भूषण ने शिवराज विजय, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। चलिए देखते हैं।
विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, तो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताए हैं, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा। अभी ऊपर आया था, फिर आ गया। ठीक है, निराला ने पदावली के संगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। ये भी अभी आया था, अभी फिर आ गया। निराला ने पदावली के संगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। किसने कहा? निराला ने। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया। हजार प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक् कवि कहा है। क्या कहा? हजार प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक् कवि कहा है। क्या कहा? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक् कवि। किसने? हजार प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध? तो रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं। सिद्ध साहित्य वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, जिसमें सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोमिपा, कुक्कुरिपा आदि प्रमुख हैं। ठीक है, सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। क्या थे? सिद्ध कवि थे। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कौन? लुइपा। निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो राम भक्ति काव्यधारा, और रासो काव्यधारा, ज्ञानश्री काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो देखिए, राम भक्ति काव्यधारा ये भी आती है, ज्ञानश्री काव्यधारा ये भी आती है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा ये भी आती है, रासो काव्यधारा ये नहीं आती। ठीक, यही होगा आंसर हमारा। तो यहाँ पे रासो काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्यधाराएं मिलती हैं, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भेदों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखते हैं। भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्यधाराएं मिलती हैं, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भागों में बांटा गया। तो कौन सी हैं 2 प्रमुख भाग? निर्गुण भक्ति शाखा, तो निर्गुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, और जैसे कि तो भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्यधाराएं मिलती, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, प्रमुख भेदों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से? निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा में भी ज्ञानाश्रयी शाखा आता है, प्रेमाश्रयी शाखा आता है। ठीक है, और सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा आती है। ठीक है, रासो काव्यधारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित। इनमें अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं, जो डिंगल भाषा में लिखी गई। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जगनिक कृत परमाल रासो, नरपतनाल कृत विसलदेव रासो आदि की गणना की जाती है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का है। किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। ठीक है,
सिद्ध सामंत युग की कविताओं की दृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। उक्त कथन महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है। किसका है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन का। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता। सिद्धों की रचनाएं क्रमशः दोहा, कोश एवं चर्यापद आदि दो रूपों में प्राप्त हैं। ठीक है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति गुरु द्वारा संभव आदि। भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। सिद्ध साहित्य में माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है सिद्ध साहित्य में। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है तो है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? यह कथन किसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किसका कथन है? ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है। तो उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा, जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोट से अलग करने की बात की गई। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोट में नहीं आती हैं और योग धारा काव्य का साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती है। ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज राष्ट्राभिषेक या स्थापना किसकी है? तो ये किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर भूलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। किसका है कथन? ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज राष्ट्राभिषेक या स्थापना किसकी है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चलिए देखते हैं। पृथ्वीराज राष्ट्राभिषेक उपयुक्त स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। सर्वप्रथम डॉक्टर भूलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जो 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य है। ठीक, पृथ्वीराज विजय 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज राष्ट्रों को अप्रामाणिक घोषित किया है। इसी के बाद पृथ्वीराज राष्ट्रों की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए हैं। कौन कौन से 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। तो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान देख लेते कौन कौन से हैं। तो डॉक्टर भूलर हैं, गौरीशंकर हैं, हीराचंद ओझा हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, देवी प्रसाद हैं और कविराज श्यामल दास हैं। तो पृथ्वीराज राष्ट्रों को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर भूलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास हैं। ठीक है। और प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है देख लेते हैं। तो श्याम सुंदर दास, कर्नल टांड, विश्वबंधु, मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या, ये प्रामाणिक मानने वाले हैं। ठीक है। और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, ये अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा,
ये कौन है? अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। अगला देखते हैं, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो पृथ्वीराज रासो के विषय में, बीसल देव रासो के विषय में, खुमार रासो के विषय में, विजयपाल रासो के विषय में। तो इसमें होगा बीसल देव रासो के विषय में है। ठीक है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता बीसल देव रासो ग्रंथ के संदर्भ में है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन दे। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता बीसल देव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी के आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपत नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव का समकालीन था। कदाचित यह राज कविता है। इसने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा। चलिए देखते हैं। बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। बीसल देव रासो में 4 खंड है। नाल के इस बीसल देव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है और ना उसके शौर्य पराक्रम का। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रचनाएं और उनके कवि देख लेते हैं। रचनाएं और कवि। तो पृथ्वीराज रासो की रचनाकार यानी कि कवि कौन है? तो चंद्र बरदाई। बीसल देव रासो के कवि कौन है रचनाकार? तो नरपत नाल। खुमार रासो दलपत विजयपाल रासो नल सिंह। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? कवि हैं तो नल सिंह है। ठीक है। अगला देखते हैं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। ठीक है। राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है। तो इसके रचयिता रोडा नामक कवि हैं, बिल्कुल सही है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, बिल्कुल सही है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू का बिल्कुल सही है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये गलत है। ठीक। तो यही होगा हमारा आंसर। राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये गलत है, ये सही नहीं। दिए गए तथ्यों में राउलवेल के विषय में इसमें से राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, तथ्य सही नहीं है। राउलवेली यह 10वीं सदी ईस्वी के कवि रोडा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में कराया। ठीक। किस विद्या पत्रिका में? भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। यह एक शिलांकित कृति। यह कैसी कृति है? शिलांकित कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई है, अच्छा ये शिलाओं पर लिखी गई, जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ
वेल संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती। इसकी नायिका है राहुल, ठीक, जिसके नख सिख सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं का नख सिख और सौंदर्य वर्णन भी मिलता है, ठीक है, राहुल वेल में। अगला देखते हैं, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सुसंगत कीजिए भाई। तो यहाँ पे सुसंगत कीजिए। तो ये हो गया शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत उससे या पुण्य। देखिए फ्रेंड, मुझे पता था, लेकिन देखिए गलत बताने से अच्छा कहीं गलत हो जाए। तो राम कुमार वर्मा स्वयंभू, राहुल संकृत्यान सराहपाद, ठीक है, और गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी। अब यहाँ पे फिर देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 4 1 2 3, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकारने के संबंध में इतिहासकारों के विविध मत हैं, ठीक है। प्रथम कवि स्वीकारने के संबंध में इतिहासकारों में विविध मत है, ठीक है। कौन कौन से मत हैं वो देखिए, प्रस्तोता हो गए और प्रथम कवि हो गए। तो मिश्रबंध शिव सिंह सेंगर ने किसको माना? पुष्प दंत और पुष्य पुंड को प्रथम कवि माना। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे प्रथम कवि माना? तो स्वयंभू को माना है, ठीक। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संकृत्यायन ने किसको माना है प्रथम कवि? तो ये सराहपा को माना है। गणपत चंद्रगुप्त ने किसको माना? शालिभद्र सूरी को माना है प्रथम कवि। जयप्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना। जयदेव सिंह माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को माना प्रथम कवि। चंद्र शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को प्रथम कवि माना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन सा विकल्प सुमेलित है? श्रावकाचार्य देवसेन सही है, सुमेलित। नेमिनाथ राज सुमतिगढ़ सुमेलित है। भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी सही है। रेवेंद्र गिरिराज चिन्धर्म सूरी ये भी नहीं सुमेलित है, ठीक। तो इसका आंसर यही होगा हमारा डी वाला। चलिए देखते हैं। रेवेंद्र गिरिराज 1231 ईस्वी विजय सेन सूरी का काव्य ग्रंथ है। कवि एवं रचना का सही सुमेलन इस प्रकार है: श्रावकाचार्य देवसेन, नेमिनाथ राज सुमतिगण, भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी, रेवेंद्र गिरिराज विजय सेन सूरी, ठीक है। तो सराहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सराहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा नहीं? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना, सही। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ये नहीं सही है, गलत है। उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाया, बिल्कुल सही। तो इसमें पूछ रहा सही नहीं कौन सा? तो इनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, दिए गए तथ्यों में से तथ्य उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है सही नहीं। सराहपा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। कौन? सराहपा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने। राहुल संकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम सराहपा को राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए इनका समय 8वीं शताब्दी माना है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से ही कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कवियों में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं, असाधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है, ठीक है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और
इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा फ्रेंड देख लेते हैं, नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? किसके विषय में है? तो ये सरप्पा, गोरखनाथ, रामानंद, तुलसीदास। तो किसके विषय में? तो ये गोरखनाथ के विषय में है। ठीक है, देखते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति गोरखनाथ के विषय संबंध में है। गोरख जगाए जोग भगत भगाए लोग। ये किसने कहा? तुलसीदास जी ने कहा है। ठीक है, सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे, जिसमें मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए कनपटा योगी कहलाते थे। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल संकृत्या ने 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया। किसने? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। देखिए कौन कौन से प्रमुख हैं। तो ये है आमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड योग, हठ संहिता। तो ये गोरखनाथ की जो प्रसिद्ध रचनाएं ये हैं। वैसे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसमें प्रसिद्ध है आमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता। ये गोरखनाथ की प्रसिद्ध रचनाएं हो गई। ठीक है, अब देखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? संस्करण को मूल रासो मानते हैं। तो बृहत्तम संस्करण 16,306 छंद और मध्य संस्करण 7,000 छंद, लघु संस्करण 3,500 छंद, सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद। तो इसमें कौन सा? डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते? तो ये सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक या मूल रासो मानते हैं, जिसमें 13,000 छंदों का उल्लेख है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण 7,000 छंद को प्रमाणिक माना है। ठीक है, और बृहद रूपांतरण 16,306 छंद सर्वाधिक अप्रमाणिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में चंद्रबरदाई का लाहौर में माना जाता। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था चंद्रबरदाई का। पृथ्वीराज रासो में 69 समय में विभाजित है, यानी कि 69 समय में। ठीक है, विभाजित, जिसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, पद्मावती समय, 57वां समय, कैमास वध समय सर्वाधिक मार्मिक समय है। 61वां समय कन्न उज्ज समय सबसे बड़ा समय, 65वां समय विवाह समय, 69वां समय महोबा युद्ध समय प्रमुख है। ठीक है, अगला देखते हैं। माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना, जबकि रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास ने इसे अप्रमाणिक मानते हैं तथा श्याम सुंदर दास, मिश्र बंद, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। यहीं पे क्लास हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, और हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।